चावल की रोटियाँ। मुझे चावल की रोटियाँ पसंद थी। काफ़ी समय पहले की बात है, मेरा मन चावल की रोटियाँ खाने का हुआ। मैंने मम्मी से कहा। मम्मी ने कहा, चावल का आटा ख़त्म हो गया है, आज नहीं बनेगा। मैंने भी जिद पकड़ ली। फिर मम्मी ने कहा, ठीक है, जाकर चावल चक्की पर पिसवा लाओ। मैं खुश होकर कहा, ठीक है मम्मी, जा रहा। रविवार का दिन था। सारी चक्कियों पर बहुत भीड़ थी। काफ़ी दूर जाने के बाद एक चक्की दिखी। वहाँ जाकर मैंने चावल पीसने को कहा। कुछ समय बाद चावल का आटा बन गया। जल्दी जल्दी घर जाकर मम्मी से कहा, मम्मी चावल पिसवा आया हूँ, अब जल्दी से रोटियाँ बना दो, मैं हॉल में इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना बोलकर मैंने हॉल में चला गया। मम्मी अपने काम में लग गईं। अचानक फ़ोन की घंटी बजने लगी। किचन से मम्मी ने कहा, बेटा फ़ोन उठाओ। मैं दौड़कर फ़ोन के पास गया और फ़ोन उठा लिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो, मैं गुलदस्ते वाला बोल रहा हूँ। आपकी मम्मी ने जिन फूलों का ऑर्डर लिखवाया था, वह फूल दुकान में आ गए हैं, आकर ले जाइए। मैंने कहा, ठीक है। इतना बोलकर फ़ोन रख दिया और मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी ने कहा, ठीक है, जब तक मैं रोटियां बना रही हूँ, तुम जाकर फूल ले आओ। जब तक तुम आओगे, मैं रोटियां तैयार कर दूंगी। मैं सर हिलाकर फूल लाने चला गया। रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। वह मुझसे बातें करने लगा और मेरा ध्यान उसकी तरफ न होकर चावल की रोटियों की तरफ था। मैं जल्दी से हाँ ना मैं सर हिलाकर वहाँ से आगे चला गया। मुझे काफ़ी देर हो गई थी। फूल लेकर वापस घर जा रहा था। रास्ते में मम्मी मिल गईं। उन्होंने कहा, मैंने रोटियां बनाकर रसोई घर में रख दी है, तुम जल्दी से खा लेना वरना ठंडी हो जाएगी। मैंने खुश होकर कहा, यह कोई कहने की बात है, मैं जाते ही रोटियों पर टूट पड़ूंगा। फिर मम्मी ने कहा, ठीक है, आराम से जाना और मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं घर का राशन लेने जा रही हूँ। तुम खाना खाकर आराम करना, मैं जल्दी। मैं कहा, ठीक है मम्मी, अब आप जाओ, मुझे भी जाने दो। इतना बोलकर वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचकर मैंने फूलों को एक तरफ रख दिया, हाथ धोकर रसोई में चला गया और वहाँ रखी चावल की रोटियों को उठाकर बाहर हॉल में आ गया। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा, उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज़ आई, भाई दरवाज़ा खोलो, मैं सूरज हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी मैंने कहा, यह मोटा कहाँ से आ गया, यह अकेले ही चारों रोटियां खा लेगा। जल्दी जल्दी मैंने रोटियां सोफे के नीचे छिपा दी, फिर दरवाज़ा खोलने गया। सूरज ने कहा, क्या हुआ, बड़ी देर कर दी। मैंने कहा, भाई काम कर रहा था। चलो यह सब छोड़ो और बताओ, क्या काम है। सूरज ने कहा, बताता हूँ, अंदर तो आने दो। अंदर आकर सूरज ने कहा, भाई मुझे तुम्हारी इतिहास की कॉपी चाहिए, मैंने काम नहीं किया है, कल कॉपी चेक होगी। मैंने सूरज को इतिहास की कॉपी दे दी और वह चला गया। फिर मैंने राहत की सांस ली और सोफे के नीचे से रोटी निकालकर फिर जैसे ही पहला निवाला खाने लगा, तभी दोबारा घंटी बजी। दरवाजे पर दस्तक। बाहर से आवाज़ आई, मैं निकिता हूँ, दरवाज़ा खोलो। यह सुनकर मैंने कहा, अरे यार, इसे भी चावल की रोटियां पसंद है और यह इसकी खुशबू सूंघकर इस तक पहुंच सकती है। मैं अब इसे कहाँ छिपाऊं? इधर उधर देखने के बाद मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखे गुलदस्ते पर गई। मैंने उसी में वह चारों रोटियां डाल दी और दरवाज़ा खोला। निकिता ने कहा, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगा दी?
मैंने कहा, कुछ नहीं, काम कर रहा था। तभी निकिता ने कहा, तुम्हारी मम्मी रास्ते में मिली थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बनाई है, चलो खाते हैं। मैंने कहा, वह तो मैंने खा ली, सुबह से रखूँगा थोड़ी। निकिता ने कहा, क्या सारी खा ली? तो इडली डोसा लाई थी, सोचा था चावल की रोटियां और इडली डोसा दोनों साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन अब तुमने तो खा लिया है। मैंने कहा, हाँ, मेरा पेट भरा है, मैं शाम तक कुछ नहीं खा पाऊंगा। निकिता ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही खा लेती हूँ। मैंने कहा, क्या इडली डोसा, यह मैंने क्या कर दिया? चलो कोई बात नहीं। निकिता कौन सा इतना अकेले खा लेगी, दो तो बच ही जाएगा। यह सोचते हुए मेरे पेट से आवाज़ आने लगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, किसी तरह भूख बर्दाश्त करके बैठा रहा। निकिता के वहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहा था। निकिता ने 2 इडली डोसा खा लिया। मैंने सोचा कहीं यह सारा ना खा ले, लेकिन उसने कहा, बस, मेरा पेट भर गया, अब शाम को तुम खा लेना। वह बातें ही कर रही थी कि गुलदस्ते वाले अंकल आ गए। उन्होंने कहा, और बच्चों, क्या कर रहे हो? लगता है छोटी मोटी पार्टी हो रही है। निकिता ने कहा, नहीं अंकल, बस यूं ही इडली डोसा खा रहे थे। यह लीजिए, आप भी खाइए। यह सुनकर मैंने मन में कहा, यह क्या कर रही हो, मुझे भी खाने हैं। अंकल को नहीं। अंकल ने कहा, नहीं बेटा, मैं खा कर आया हूँ, यह खा लेगा। निकिता ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, इसने चावल की रोटियां खाई हैं और इसका पेट इतना भरा है कि यह शाम तक कुछ नहीं खा पाएगा, आप खा लीजिए। मेरी आंखों के सामने अंकल ने इडली डोसा खा लिया। इडली खाकर अंकल ने कहा, बेटा, तुम्हारी मम्मी कल मेरे दुकान से गुलदस्ता लेकर आई थी, उसका रंग उन्हें पसंद नहीं था, तो मैंने आज दूसरा मंगवा लिया है। वह कहाँ पर है? तभी मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने उसमें चावल की रोटियां को छिपा रखा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं बाद में ले आऊँगा। अंकल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं ही ले जाता हूँ। इधर उधर देखकर अंकल ने कहा, वह रखा है। इतना बोलकर उन्होंने वह गुलदस्ता उतार लिया और मैं उनसे यह ना बोल सका कि उसमें मेरी चावल की रोटियां हैं, क्योंकि निकिता सामने थी। इडली डोसा और मेरी चावल की रोटियां दोनों मेरे हाथ से चले गए और मैं पूरा दिन भूखा ही रह गया।